मोदी जी का डबल इंजन नहीं चल रहा है यहाँ? मोदी जी का डबल इंजन क्या, मोदी जी छाछ पर चढ़ के झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो क्या मैं तू छत पे चढ़ के छाछ पर चढ़ के झूठ बोलता है। 6,000 रुपए पेंशन देंगे, इन्हें बजट तो देखा ही नहीं है, क्या करोगे? हमारा बजट कहाँ जाएगा? जैसे हिमाचल का है। 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या किया? सीटिंग एमएलए ने क्या किया? कोई बता सकता है? सेक्टर 13-23 के लिए क्या किया उन्होंने? एटलीस्ट कम से कम हमारे रोड तो चलने लायक हों सर। बिजली के कट रात को 3-3 बजे तक कट लगे रहते हैं। सीवर सिस्टम जाके देखो, जैसे ही बारिश आती है पूरा पानी इतना। मैं 4 बारी तो सीएम विंडो को छोड़ दीजिए सर, ट्विटर पे मैं खट्टर साहब को लिख चुका हूँ। पानी वगैरह कैसे पीने का पानी? सर पानी पीने का बिल्कुल बेकार आता है, और कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पे पानी आता ही नहीं है सेक्टर 23 में। इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है ना 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आऊंगे, भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगाऊंगा। अभी अंकुश का ये तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे करता जा रहे हैं। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में चले गए। सिर्फ इन झूठे वादे कर करके ही तो जीत रहा है। रोड वगैरह का है, अब रोड देखो अब आगे जाके बहुत टूटे हुए हैं, और ये 15 साल से इसलिए जीत रहा है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी का नाम पे जीतता रहा, बाकी ये सारा शहर इसको वोट देके खुश नहीं। और रोडों का बुरा हाल है, सीवर जो है ना डेली ओवरफ्लो होते रहते हैं, और पार्कों का बुरा हाल है। कहने का मतलब मूलभूत सुविधाओं नाम की कोई चीज़ नहीं है भिवानी के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर मैं अलग अलग जगह पर घूम रहा हूँ, और इस वक्त मैं भिवानी में हूँ। ये भिवानी जिला भी है, और पूरे हरियाणा का शिक्षा बोर्ड जो है वो यहीं पर है, HBSC। और जब मैं भिवानी आया, कल तो शाम थे हम लोग, तो किसी ने मैसेज किया कि भाई आप गरीबों की तो बात कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सेक्टरों की भी बात दिखाओ कि जो करोड़ करोड़ रुपए लगा करके अपना मकान जिन्होंने यहाँ पे सेक्टरों में बना लिया, उनकी हालत क्या है। वो गरीबों से भी बदतर जो है वो हालत हो गई है, करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में भी। और बड़ी बात ये है कि इस सीट पर, भिवानी की इस सीट पर 15 साल से बीजेपी यहाँ पर लगातार जीतती रही। घनश्याम शराफ 15 साल से लगातार जीतते रहे, लेकिन मेन जो समस्या है इन लोगों की कि सेक्टर के रोड जो हैं वो ऐसे हैं कि गाँवों में भी इससे अच्छे रोड आपको मिल जाएंगे। और ये सेक्टर 13 है, 13। तो क्या आपको जो है वो, एक तो रोड की दिक्कत है? यहाँ दिक्कत तो सारी हैं। हाँ। हमारे पार्कों की हालत देखोगे तो वो गई बीती है। जबकि घनश्याम सराफ ने हमारे पार्क नंबर सेक्टर 23 के पार्क नंबर 3 नेकीराम शर्मा पार्क, उसके अंदर ये कही थी मैं समरसीबल लगवा लो, मैं इसके पैसे दूंगा। उसके पैसे पछनाट के दिए नहीं। कभी कहता है कि मैं सतीश शर्मा को दूंगा, कभी कहता है कि किसी को दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिए। 17,000 रुपये रख गया। समरसीबल लगवाया हमने। उस पार्क की सारी 4 दीवारी जाली पाट रखी हैं। 3 महीने पहले आए थे कि हम इसको ठीक करेंगे। फिर बताइए, ये तो ओहो, ये तो पूरे महेंद्र सिंह के नज़दीक वाला है, इसको बंद करो, दूसरे पार्क को शुरू करो। वो जाली पाट ले गए, गेट ले गए, गेट भी टूटा हुआ है। उस पार्क के अंदर घास काटने वाला निहार है, ठीक है, वो आता है। मैं ग्रीन बेल्ट सेक्टर 23 की ग्रीन बेल्ट दिखाऊंगा, जहाँ मैं 24 घंटे बैठा रहता हूँ। उसकी हमने अपने पैसे से घास कटवाई है, ठीक है, उसकी साफ सफाई नहीं करते। रोड सारे हमारे ऐसे चलने लायक नहीं है। और हमारा विधायक बैठा बीड़ी पी जाता है, बीड़ी पीता है, बीड़ी। घनश्याम शराफ? हाँ जी, हाँ। और वो कैसी बीड़ी पीता है ये आपको पता है? एक बार जो है ना वहाँ से एक मिनट, दिन में बहुत कम से कम 100 बीड़ी पीता होगा वो। हाँ? बीड़ी पीता रहता, वो सोता रहता है। उसने क्या बीड़ी, मतलब बीड़ी तो गांव के लोग पीते हैं अक्सर, देखे तो वो खुद पीता है। ये गांव के लोग जो पीते हैं वो बीड़ी, या कौन सी बीड़ी? वो पता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बार एक आदमी राजस्थान से बस में बैठा आ रहा था, उसमें एक CID इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। तो उसने एक ने वो बीड़ी लगाई फुल छाप, तो फुल छाप बीड़ी लगाते ही उसने उसका हथकड़ी लगा दी। क्यों? वो बीड़ी जो है ना सिर्फ कुछ गांव में पीते हैं, भर के पीते हैं। वो बामड़ा का था, दूध लेके आया था राजस्थान से।
वो बीड़ी लगाते ही वो समझ गया वो, अब भाई ये बीड़ी कैसी है, उसने खट देसी उसका हथकड़ी लगा ली, आजा भाई चाल नीचे। तो ये हमें पता है किस टाइप का यहाँ विकास हुआ है, ठीक है ना। कभी भला हम क्यों नहीं हम उसका पूरा इज्जत करते हैं, आए तो आ जाओ भाई, हम तेरी पूरी इज्जत करेंगे, लेकिन करें क्या, कोई काम तो नहीं हुआ। मैं 4 साल पहले 2 साल इस योजना से पहले मैं सेक्टर 23 का प्रधान था, महेंद्र शोराण मेरा नाम है, ठीक है। मैं अपना नाम बताता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुए। वहाँ न कोई पार्क ठीक, न पानी की व्यवस्था ठीक। हमारे सेक्टर को इतने दिन हो गए बने पानी की निकासी का साधन नहीं है। सेक्टर 13 हमारे गांव में पानी बरसात होगी सारा निकल जाता है। शोराण साहब, ये मतलब एक आमतौर पे माना जाता है कि भाई ये जो सेक्टरों के लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये तो बीजेपी का एक पक्का कोर वोटर है। कोर वोटर नहीं है, डरते हैं, ठीक है। मैंने डीसी साहब को कहा था इससे पहले, जो डीसी रिटायर हो गए, हम डीसी से मिलने गए। डीसी ने एक एसपी को बढ़ गया हमारे से पहले, हम खड़े रहे, चाय पीने लग गए, ठीक है। उसके बाद एक और अफसर आ गया, फिर और आ गया, चाय पानी चलती रही, हम 1.5 घंटे तक खड़े रहे। मैंने कहा डीसी साहब ये बोर्ड हटा लो, ये पब्लिक से मिलने का टाइम है। लेकिन महाराणे मेरे साथ कोने बोले, जो साथ गए थे 15 आदमी। मोदी जी का डबल इंजन नहीं चल रहा है यहाँ? मोदी जी का डबल इंजन क्या, मोदी जी छात पर चढ़ के झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो क्या हालत होगी, छत पे चढ़ के? छात पर चढ़ के झूठ बोलता है। हवाई जहाज में भी हमारे जो है ना 4 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज है हरियाणा के ऊपर, डबो दी हम तो कहाँ से। अब ये मारत हैं सट्टे, अब हम ऐसे करेंगे 6,000 रुपये पेंशन देंगे, इन बजट तो देखा ही नहीं है, क्या करोगे, हमारा बजट कहाँ जाएगा, जैसे हिमाचल का है। मैं इन चीजों झूठी इनके खिलाफ हूँ। नशे के दोनों ही लोग कह रहे हैं। हाँ, दोनों ही कह रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। कर्जवान बना दिया, कर्जा का ब्याज चुकाएंगे या ये हरियाणा की समस्या हल करेंगे। हाँ, वो तो बीजेपी भी बोल रही, कांग्रेस भी बोल रही है। नहीं, हमारा जो कामरेड है एक ऐसा आदमी है नशे के खिलाफ, हम इसके साथ किसान आंदोलन में चले। हमने भगत सिंह पे चौक पे किसान आंदोलन चला था, ठीक है, 175 दिन चला हमारा। फिर एक बोले मोदी है यो मानने को नहीं, अगले दिन मोदी ने घुटने टेक दिए। अब भाई क्या है, मैं इनको समझाने में फेल हो गया। लेकिन ये एक मिनट, ये लो, ये देखो यहाँ पे पानी भरा है। इसका जो रोड डेवलपमेंट है हमारा मेन मुद्दा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, घनश्याम जी क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। हम सेक्टर 13 और 23 में रह रहे हैं, हम लोगों ने अपने पैसा लगा के मैटर एक मिनट रुकिए, मैटर क्यों नहीं करता? अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं, घनश्याम जी कर रहे हैं, तभी तक तो आप तक होगा। तो क्या किया, क्या किया? 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या किया? सीटिंग एमएलए ने क्या किया? कोई बता सकता है? सेक्टर 13-23 के लिए क्या किया उन्होंने? एटलीस्ट कम से कम हमारे रोड तो चलने लायक हों सर। हम पानी का बिल भरते हैं, किसी भाई का 15,000 रुपये बिल आता है, किसी का 2,000 बिल आता है, किसी का 4,000 आता है, लेकिन हमें पानी पीने के लिए मिलता है गंदा। पोश इलाका एक तरीके से। पोश इलाका होने की वजह से इसलिए कि क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी हमारे को? सुविधाएं तो दो। बेसिक सुविधाएं क्या है हमारी रोड है, हमारा पानी है, बिजली के कट रात को 3-3 बजे तक कट लगे रहते हैं। शिविर है, शिविर सिस्टम जाके देखो, जैसे ही बारिश आती है पूरा पानी इतना। मैं 4 बारी तो सीएम विंडो को छोड़ दीजिए सर, ट्विटर पे मैं खट्टर साहब को लिख चुका हूँ। एक बारी फ़ोन आया मेरे को चंडीगढ़ से कि सर आपके रोड अभी जल्दी बन जाएंगे। उन बातों को 2 साल हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सर। और सेक्टर 13 और 23 के रोड, अगर आपके पास समय है थोड़ा, 5 मिनट लगेगी, हम आपको घुमा सकते हैं। मेन रोड है ये सेक्टर 13 का मेन रोड है, जिससे एंट्री होती है। आप देखिए क्या है, क्या हम इसके लिए टैक्स भरते हैं? क्या इसके लिए हमने इतना पैसा लगाया है? कल को हमारे बच्चे यहाँ रहने कहेंगे पापा आपने क्या किया? हमारे बच्चे तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, रोड टूटे हुए हैं। इससे अच्छा तो आप बैंक कॉलोनी में चलिए, आप फ्रेंच कॉलोनी में चलिए, वहाँ पे रोड देखिए। गांव में भी कई गांव में सीसी रोड है। हाँ, बहुत से रोड बने हुए हैं, लेकिन हमारे सेक्टर 13 में 23 में 2 ही सेक्टर हैं भिवानी के अंदर, और 2 का बुरा हाल है। 3 बार कैसे जीतते रहे फिर यहाँ पे? 15 साल से तो वही जीत रही, बीजेपी जीत रही है सर। बीजेपी जीत रही। हाँ, हाँ। पहली बार ये कहा था रेवाड़ी आकर के, मैं हर आदमी को, फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है ना भाई जीत 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आओगे,
भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगाऊंगा। अभी अंकुश का ये तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे करता जा रहे हैं। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में चले गए। 15 साल तक तो साथ रहे आप भी, 10 नहीं। साल मतलब मोदी जी की भी लगा। 5 साल उसके बाद जो देश का पूर्व ये गए है राज्यपाल, वो बताता है कि क्या हुआ J&K में, कैसे सत्यपाल 47 मलिक कैसे 42 जवान मारे गए। हाँ, क्या कह रहे हो उसके आप? बाद नहीं। सेक्टर यहाँ से कौन जीत रहा था, कौन जीतेगा, वो एक अलग मुद्दा है सर। लेकिन एक्चुअली जो भी है भिवानी निवासी हैं, सेक्टर का निवासी है, चाहे फ्रेंड्स कॉलोनी का है, चाहे आपके जहाँ पे हमारे सिटिंग एमएलए वहाँ का एरिया है, एक बेसिक सुविधाएं तो हम लोगों को चाहिए। नहीं तो ये अगर आपकी हमें जो हालत बेसिक है वो साल 2 साल से खराब हुई है। नहीं सर, पिछले 10 साल से यही हाल है। तो वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फिर पिछले 15 10 साल से ही है बीजेपी जीत रही हो सर। बीजेपी जीत रही है वो एक अलग मैटर है, बीजेपी कैसे जीत रही है वो एक अलग मैटर है। लोग वोट नहीं दे रहे हैं। लोग बैठ दे रहे हैं। हाँ हाँ। ऐसा मैं बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हूँ। अच्छा। बीजेपी के जो नीतियाँ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अब ये जो ऊपर बनाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है 15 साल से सिर्फ इन झूठे वादे कर कर के ही तो जीत रहा है। रोड वगैरह का है, अब रोड देखो आप आगे जाके बहुत टूटे हुए हैं। खाली सरफेसिंग कर दी साल 2 साल में, अब सरफेसिंग कर दी तो बारिश के पानी जब रोडों पाता है, यहाँ सीवर सिस्टम का डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। ये 3-4 दिन ये पाइप में पानी घूमता रहता है, सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं और उस वजह से ये रोड टूट जाता है। फिर उसके बाद में वही है कि भाई 2-4 साल में कभी ले ली किसी की तो फिर वही सरफेसिंग कर दी टेम्परेरी, तो नीतियाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और ये 15 साल से इसलिए जीत रहा है, मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी जो इसका अपना रसूख है या जो भी मोदी जी का नाम पे जीतता आ रहा है, बाकी ये सारा शहर इसको वोट देके खुश नहीं। आप ये राहगीर हैं आप भी, ये मोटरसाइकिल? हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण डबास है। तो ये बोल रहे हैं ये, वैसे तो खैर रोड तो हमें भी दिख रहे हैं। अरे रोड दिख रहे हैं, हम देखिए हम हरियाणा को 30/3/2000 को ट्विटर पे लिखा हुआ है। हाँ। ये देखिए ट्विटर पे लिखा हुआ है कि सर प्लीज डू नीडफुल। देखिए ये हालात हैं, ये देखिए आप फोटो देखिए। वो तो कह रहे हैं ये डिजिटल देखिए। हो गया है। हाँ डिजिटल हो गया सर, देर इज नो डिजिटल, इसलिए आदमी को खाने को दे देगा क्या डिजिटल? लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं देखिए आप, ये सेक्टर 23 की हालत है सर, और ये सीएमओ को लिखा गया है। देखो कोई रिप्लाई? देखिए सर 30 अगस्त 2023 को कोई रिप्लाई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं सर। एक फोन आया, बोले कि सर आपके रोड बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ सर। वो रोड भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, और जो सेक्टर 23 में बाशिंदे रहते हैं वो भी ऐसे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के आप ये देख अभी रहे हैं कि रिसेंट का केस बताता हूँ सर। मैंने गाड़ी लेनी थी, मेरे बच्चे बोले वो पापा क्या करोगे गाड़ी लेके, नहीं चलने लायक रोड तो हो, चलने लायक रोड तो हो। मैं 10 साल गुड़गांव रह के आया हूँ, मेरे बच्चे गुड़गांव रहते थे। आज भिवानी में हम सोचे भी अपना एक पुश्तैनी शहर है जिसके हम लोग इसलिए कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उस शहर में हम लोग एक्चुअली क्या कि अच्छे से डेवलपमेंट हो ताकि हम लोग रहें, और जाके दूसरे शहरों में हम कहें भाई भिवानी शहर बहुत अच्छा है। नहीं तो ये कुल मिला के सीएम विंडो जो है हाँ। वो आपके ये हिसाब सीएमओ ट्विटर है सर, विंडो नहीं है सीएम। नहीं ये सीएम ट्विटर पे है। हाँ ट्विटर भी लगा लीजिए, ट्विटर पे। विंडो भी लगा लीजिए। तो ये इस पे 15-20 हज़ार रुपए में लड़के बैठा दिए, वो बस केवल कॉल सेंटर के तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं कि थैंक यू कॉल करने के लिए, धन्यवाद, Only that. और उसके Only आगे that. कुछ नहीं। आगे कुछ नहीं, नथिंग। आई हैव मेड दिस कंप्लेंट मैनी टाइम्स। पानी वगैरह कैसे पीने का? पानी सर पानी पीने का बिल्कुल बेकार आता है, और कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पे पानी आता ही नहीं है। सेक्टर 23 में जैसे ही पीछे मोटर चल जाती है, आगे पानी की सप्लाई ही नहीं होती। और उसके बाद तीसरी चीज़ है सर, मेन चीज़ है बिजली। बिजली में इसलिए कि हम बार बार जाके न एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर आप बढ़ाइए यहाँ पे, ताकि लोड एक्चुअली कि मैनेज हो सके। जब आप शाम को कुछ घरों में एसी चले जाते हैं तो पड़ोसी के घर की लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है, वो भी हमें एश्योरेंस देते हैं कि भाई धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी आर ऑगमेंटिंग योर ट्रांसफार्मर एंड वी आर इनहेंसिंग कैपेसिटी ऑफ पावर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगियां खपा गए, कोई कहीं से रिटायर्ड है, कोई अभी वो बाबूजी बता रहे थे वो बैंक से जो है वो अफसर रिटायर्ड है, और इनकी सुनवाई नहीं है अब। हैं
आपकी सुनवाई नहीं है? हाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है जी। सर हमें अपनी मतलब सुनवाई नहीं सेक्टर में चाहिए। हम रहते हैं। हाँ। मैं 23 सेक्टर से हूँ। हाँ। सेक्टर में हम रहते हैं, पानी समय पर नहीं आता। पीने का मतलब पूरी गर्मी निकल गई पिछली ये गर्मी। हम कई बार हुडा के अधिकारियों से मिले हैं पानी के लिए, 2-2 3-3 दिन निकल जाते हैं, पानी नहीं आता। और बाकी मूलभूत सुविधाएं जो है ना वो आप देख ही रहे हैं। और रोडों का बुरा हाल है, सीवर जो है ना डेली ओवरफ्लो होते रहते हैं। और पार्कों का बुरा हाल है। कहने का मतलब मूलभूत सुविधाओं नाम की कोई चीज़ नहीं है भिवानी के अंदर। और खासकर और सेक्टरों में। और खासकर सेक्टरों में, जिसको पॉस कॉलोनी के नाम से जो है ना मतलब एक अच्छा माना जाता है, ये हाल है यहाँ पर। जहाँ पे लोग ऑक्शन के अंदर 150 एकड़ का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, और वहाँ सुविधा के नाम पे जीरो। 1.5 करोड़ और जब हम हुड्डा के पास जब हम हुड्डा के पास जाते हैं, बिल्कुल जमीन की कीमत है, लेकिन सर जमीन किसी से बनती है? डेवलपमेंट तो हो। आप और हम गांव से निकल के नए सेक्टर में क्यों आए हैं? हमारे बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। गांव से एक बच्चा आता था तो उसको दिक्कत आती थी, वो नहीं आएंगी, उसको एक अच्छा माहौल मिलेगा। इसीलिए तो हम आए थे। लेकिन देखो हल्के का विधायक जो है ना वो सर्वे सर्वा होता है हल्के में, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो तो ना के बराबर है। बस वो अपना प्रॉपर्टी का काम करता है या जोड़ो इधर आ जाइए। या और दूसरा कोई काम अपना करता है, नहीं तो अपने लेटा रहता है। बस ना कहीं जाता कि उसके पास अगर कोई काम के लिए चला गया तो कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ हाँ, उससे आगे कुछ नहीं है। मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए में आपने जमीन ली जी हाँ जी, फिर करोड़ रुपए ऊपर बनाने में लगाए, हाँ जी। 2-2.5-3 करोड़ मिला। खर्च करके तो हमने इसलिए मिले ली टूटे हुए कि रोड। हमें और हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले। ना यहाँ कोई शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना कोई सरकार ने, देखो हम किसी पार्टी विशेष के आदमी नहीं आप है। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मिसेज है यहाँ गवर्नमेंट जॉब में है। तो हम यहाँ, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, तो हमने अभी रेंट पे हैं हम लोग। तो रेंट पे इसलिए रह रहे हैं कि भाई ये पोस्ट कॉलोनी है, सेक्टर है, यहाँ कम से कम हमें सुविधाएं तो मिले। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, एक वोटर हैं, ठीक है। और वोट किसको करें? 10 साल तो हमें देखते हो गए, हमें भिवानी में आए 10 साल हो गए हैं। और 10 साल में हमने देखा कि यहाँ भाई चलो, हम जो मन में आस लेके आए थे, जिस विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ सेक्टर में रहेंगे, हम तो अभी पछता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर सेक्टर में। इससे अच्छा किसी गांव में रेंट पे रह लेते, वहाँ अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि भाई किसी को मान लिया कोई अचानक ऐसी बीमारी आ जाए तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? या तो रोहतक या हिसार। भिवानी में कोई अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो इतना बुरा हाल है, 2-2 हज़ार लोग बैठ के आ जाते हैं, पर्ची काटने का मतलब ही नहीं है उनका। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या ये दिखा रहे देखो, हैं? ये जो है ना हमारे सेक्टर में 15 दिन से लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। हमने ये उनको जागरण सुरेश मेरा को भेजा है, जागरण वाले को, ये फोटो उतार के, भाई लाइट नहीं है। अगले दिन इसने न्यूज़ दी, बहुत बढ़िया न्यूज़ लगा के दी, लेकिन वो ठेकेदार कहता आपने न्यूज़ क्यों दी? उसके बाद भी उसने 2 दिन में कल तो ठीक हो गई है हमारी। मतलब ये बिजली नहीं आ रही थी तो आप लोगों ने फोटो स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए। हाँ, स्ट्रीट लाइट की। अब आप सर ये देखिए देखो, स्ट्रीट लाइट, ये दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रीट लाइट जल रही नहीं है, है। रात में जलती नहीं है। ये चलिए, मेरे सामने तो देखिए। कुल मिला के बात ये है कि जितने पैसे में गांव देहात में आदमी एक बढ़िया शानदार कोठी जो है वो लगा ले, विला बना ले, उतने पैसे खर्च करके ये लोग यहाँ पे शहरों में बिजली पानी के लिए भी मोहताज हो गए। तो सोचिए फिर क्या हालत है। और सड़कों की हालत, वो तो खैर हम भी गवाही दे सकते हैं, हम लोग चूँकि सड़क पर ही खड़े हैं। अब सवाल यही है कि ये जो मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, वो कहीं पर हैं भी या सिर्फ मोदी जी, राहुल गांधी, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, यही सब कुछ है। और अब हरियाणा के लोग वोट डालेंगे और परसों, हमने 16 साल फौज में नौकरी करी है। हाँ ठीक अच्छा, है, हाँ। और फौजी क्या आप है? भी हैं? फौजी हैं, ठीक है। बट जो टैंक चलता था, हमने जमीन से नुका, हमारा सीओ ये कहता था हम के है शेर के ऊपर की सवारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के देखा तो क्या है कि सवारी है, हम तो चल चल के थक लिए। चलिए
ठीक है शौराना साहब। चलिए सर, थैंक और अब यही है कि मुद्दे तो यही हैं लोगों के ज़मीन पर, लेकिन वोट में क्या दिखता है और लोग वोट के नाम पर किसको जो है वो वोट देते हैं, किन मुद्दों के नाम पर वोट देते हैं। और आने वाली जो भी सरकार होती है, मान लो बीजेपी बनती है या कांग्रेस बनती है, तो फिर हालात यही रहते हैं। फिर एक कहानी यही जुड़ जाएगी कि 15 साल 20 साल या वाकई कुछ बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।